नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं दृश्यकला विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली, भारत। डियर लर्नर्स, आज हम सभी एक विषय के साथ बात करेंगे। चर्चा का विषय है रेखा व तान का प्रयोग, यूज ऑफ लाइन एंड टोन। विगत वीडियो में भी आपने लाइन और टोन के बारे में जान चुके हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के वीडियोज़ में भी आपने इन दोनों शब्दों को गहनता से जान चुके हैं। लाइन के बारे में तो मैंने उस वीडियो में बहुत ही विस्तार से आपको बताया है। इसी के साथ साथ तान के बारे में भी बताया जा चुका है। फिर भी इस विषय के साथ दोबारा से मैं आपको लाइन और टोन के बारे में बताऊंगा, रेखा और तान के बारे में बताऊंगा। इस विषय का प्रयोग क्यों होना चाहिए? रेखा के माध्यम से ही तो कोई भी आप अभिव्यक्ति करते हैं। कोई भी चित्र आप देखते हैं, कोई भी कृति देखते हैं, जहाँ पे रेखा नहीं होती है, जहाँ पे लाइन नहीं होता है, वह चित्र किसी भी रूप को दर्शित नहीं कर पाता है। रूप को दिखाने के लिए रेखाओं का प्रयोग होना ही चाहिए और होता ही है। तान इसलिए होना चाहिए जब किसी भी वस्तु, किसी भी आकृति, मानवाकृति, प्रकृति इत्यादि को स्केचिंग से 3D इफेक्ट में ले जाएंगे, 3 डायमेंशनल मोड में ले जाएंगे, तो वहाँ तान की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तान के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। इस वीडियो में, इस विषय में इसकी आवश्यकता ही क्यों? तो आइए परिचय के साथ जानते हैं कि रेखा और तान की आवश्यकता क्यों। किसी भी वस्तु चित्रण में लाइन और टोन की बहुत ही ज़्यादा महत्ता होती है। लाइन और टोन के ही माध्यम से किसी भी वस्तु की महत्ता बढ़ जाती है, रेखीय गुणता और टोन के माध्यम से। किसी वस्तु में गोलाई लाने के लिए, गोल आभास प्रतीत कराने में तान की भूमिका होती है। उद्देश्य के बारे में जान जाते हैं। यदि आप किसी भी वस्तु चित्रण में रेखाओं का सही प्रयोग, तान का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो वह वस्तु का आभास आप अपने आधार तल पे नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लाइन और टोन के बारीकियों को समझना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप जब स्थिर चित्रण करें, अध्ययन करें, तो बारीकियों के साथ आप वस्तु चित्रण अध्ययन कर पाएँ। आइए बात करते हैं लाइन के बारे में। तो आपने पहले भी पढ़ा है, बिंदुओं के चलने से रेखा का निर्माण होता है, लाइन बन जाती है। दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, रेखा का निर्माण हो जाता है। रेखाओं की अपनी लंबाई और मोटाई होती है, ये तो आपको पता ही है। अच्छी रेखा, लयात्मक रेखा की पहचान होती है।
किसी भी रेखा में लयात्मकता नहीं होगी तो उसमें उस सौंदर्य का दर्शन नहीं होगा। रिदमिकल लाइन अच्छी लाइन मानी जाती है। लाइन कई तरह के होते हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, कोणीय लाइन, चक्राकार लाइन इत्यादि। रेखाओं से आप क्या क्या समझते हैं? रेखाओं की अपनी गति होती है, तभी तो आप किसी भी रेड लाइट में रेखा के माध्यम से दिशा को भी निर्देश किया जाता है। एरो बना देते हैं वो किसी भी दिशा को दिखाने के लिए। रेखा एक कला का तत्व है, एलिमेंट है किसी भी आर्ट का। रेखाओं के माध्यम से किसी भी वस्तु का आउटलाइन किया जाता है, प्रतिरूप तैयार किया जाता है किसी भी कृति का। रेखाओं के माध्यम से 2 डायमेंशनल रूप को दिखाया जाता है और आगे चलकर उन्हीं रेखाओं के माध्यम से, तान के माध्यम से 3 डायमेंशनल इफेक्ट उत्पन्न किया जाता है किसी भी वस्तु का। आइए तान के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। एलिमेंट ऑफ आर्ट, रंगत के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। पेंसिल हो, पेन हो या और भी चीज़ें हों, उस माध्यम के हल्के इफेक्ट और गहरे इफेक्ट को तान कहते हैं। तो आप तान के बारे में जान गए होंगे। तान में ही आप देखेंगे 3 टोन, 4 टोन, मैक्सिमम टोन, लेकिन शुरुआती दौर में शिक्षार्थी आप लोग 3 टोन पे ही फोकस करें, लाइट, मिडिल और डार्क टोन। जैसे जैसे परिपक्वता आपके समझ में आएगी, स्टिल लाइफ के बारे में समझ में आएगी, तान के बारे में आएगी, तो आप मैक्सिमम टोन आप क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन कोई भी वस्तु आप जब बनाएं उसमें 3 तान अवश्य दर्शित करें, दिखाएं, लाइट, मिडिल एंड डार्क टोन। तो टोन को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइन और टोन को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो जब आगे चलकर सिंगल ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑब्जेक्ट, नेचर स्टडी, ड्रेपरी इत्यादि जब आप बनाएंगे तो इसके कमी के बिना वह वास्तविक रूप का आभास नहीं करा पाएगा। तो तान को समझना जरूरी है, टोन को समझना जरूरी है। 3 टोन को आप जरूर समझें। तो आइए कुछ रेखाओं को ड्रॉ करके मैं बताता हूँ और तान के बारे में भी उन्हीं रेखाओं के माध्यम से बताता हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे लाइन और टोन को हम समझ पाते हैं। बिंदुओं के चलने से रेखा का निर्माण होता है। तो बिंदुओं के चलने से, डॉट डॉट, बिंदुओं के चलने से, तो आप हल्की सी आग धुंधला करके देखेंगे तो अपने आप क्या होगा कि लाइन क्रिएट होगी। या इसको मिला दीजिए, आपने बचपन में भी किया होगा, बहुत बार डॉट डॉट करके कई लोग चित्र बनाते हैं, रेखांकन करते हैं। तो रेखाओं, बिंदुओं के चलने से रेखा का निर्माण होता है। 2 बिंदुओं को, बिंदु ए और बिंदु बी, ए और बी, दोनों को मिला दिया जाए तो रेखा का निर्माण होता है। उसी प्रकार बिंदु ए, बिंदु बी यहाँ पे, तो तिर्यक रेखा का निर्माण हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिंदुओं के चलने से रेखा का निर्माण होता है।
दो बिंदुओं को जब जोड़ दिया जाता है तो रेखा का निर्माण होता है। रेखा कितने तरह के होते हैं मैंने वो भी बताया आपको, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, चक्राकार, तिर्यक, कोणीय, ये सब लाइन है। एक बात मैंने और भी बताई थी आपको कि लाइन की अपनी लंबाई और मोटाई होती है। आप देख पाएंगे हल्की लाइन हो सकती है, गहरी लाइन हो सकती है, मोटी लाइन, अपनी लंबाई होती है इसकी। ये छोटी लाइन है, ये बीच की लाइन है और ये सबसे लंबी लाइन है। तो लाइन की अपनी लंबाई और मोटाई होती है। एक बात मैंने और बताया था आपको कि रेखाओं के माध्यम से दिशा का निर्देश अंकित करते हैं, एरो के माध्यम से। देखिए लाइन पहले खींचा, तीर का अग्रभाग दिखा दिया, तो ये दिशा बताती है आपको कि उस दिशा में जाना है। आप रेड लाइट पे भी देख सकते हैं, सड़कों पे भी देख सकते हैं। आपने कभी देखा है फ्री लाइन खींचिए, फ्री लाइन, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप जब कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो फ्री लाइन खींचिए। न्यूज़पेपर पे फ्री लाइन कुछ भी आप खींच सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब क्या है, इन्हीं रेखाओं के माध्यम से आप शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग में अधिकतर 45 एंगल, आप 90 अंश की डिग्री का यदि कोण बनाते हैं तो 45 यही हो गया आपका। तो शुरू में क्या आप 45 एंगल पे ही शेडिंग करेंगे, मतलब आप लाइन जो खींचेंगे 45 पे ही आप खींचेंगे। उसके साथ साथ आप वर्टिकल लाइन के माध्यम से भी खींच सकते हैं। वर्टिकल लाइन, कुछ वर्टिकल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं समूह में। ऐसे ही हॉरिजेंटल लाइन भी आप खींच सकते हैं। तो लाइन के तरह तरह के प्रकार आप देख पा रहे हैं। क्रॉस लाइन करना है तो आपको इन सभी लाइंस का प्रयोग स्थिर चित्रण में करना होगा। कुछ चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं जिस कैरेक्टर में होती हैं वैसे ही लाइन का प्रयोग करना चाहिए। आप 45 का भी कर सकते हैं, वर्टिकल का भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल का भी कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। जिगजैग हो गया आपका, मिश्रित भी कर सकते हैं आप। तो आपने देखा बिंदुओं के चलने से रेखा का निर्माण हो गया, दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण हो गया। 45 एंगल के लाइन को भी आपने देखा। लाइन वर्टिकल होती है, हॉरिजेंटल होती है, ट्रायंगुलर होती है, सर्कुलर होती है, चक्राकार होती है। रिदमिकल लाइन जब आप किसी पानी इत्यादि के बहाव को दिखाते हैं तो आप दिखाते हैं रिदमिकल लाइनें। और समूह में रेखाओं को कैसे दिखाते हैं, जब किसी वस्तु को आप शेडिंग करेंगे। 45 डिग्री एंगल का हो गया, वर्टिकल हो गया, हॉरिजेंटल हो गया, क्रॉस हो गया। तो इन तरह के रेखाओं का आप दर्शन कर पाए। तो मैं बता रहा हूँ इन रेखाओं को, इसके पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ है। इन्हीं रेखाओं के माध्यम से आप कोई भी वस्तु का जब शेडिंग करेंगे तो इसका प्रयोग आप करेंगे। जैसे एक कोई
आप ग्लास या कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। देखिए 45 डिग्री का मैं एंगल का लाइन प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे। इसी में आप क्रॉस भी कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट होगा आप वर्टिकल लाइन का भी यूज कर सकते हैं, कुछ होगा हॉरिजेंटल लाइन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो लाइन के माध्यम से जब आपको शेडिंग करना होगा तो आप कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं टोन के बारे में। लाइन के बारे में आप जान गए, टोन के बारे में जानते हैं। तो टोन के लिए एक पट्टी मैं बनाना चाहूँगा जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। तो रंग के हल्के और गहरेपन को टोन कहते हैं, हल्के और गहरेपन को टोन कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे 3 टोन यहाँ दिख रहा है। 3 पार्ट में हम डिवाइड यदि कर दें इस पट्टी को, लाइट हो गया, मिडिल टोन हो गया, डार्क टोन हो गया ये। तो हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। तो तान का अध्ययन क्यों होना चाहिए? जब आप स्टिल लाइफ में शेडिंग करेंगे तो इन्हीं तानों के प्रयोग से डायमेंशन लाएंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे पॉट को देखा, आपने देखा यहाँ पे 3 टोन कर सकते हैं, लाइट हो गया, मिडिल टोन हो गया, डार्क टोन हो गया यहाँ पे। तो तीनों टोन के माध्यम से इसका डायमेंशन आ गया। तो उस वस्तु में गोलाई आ गई। अब ये अपोजिट भी हो सकता है, डार्क टू लाइट चल सकता है। डार्क हो गया, ये मिडिल टोन हो गया, ये लाइट टोन हो गया। अब इसी को समझाने के लिए मैं क्रॉस के माध्यम से समझा रहा हूँ। इसको क्रॉस कर दीजिए आप, इसको भी क्रॉस कीजिए। आप तीनों टोन देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें हल्का थोड़ा कर दीजिए तो आप देखेंगे बंटवारा कर देंगे यदि तो तीनों टोन आप देख पा रहे हैं, डार्क, मिडिल टोन और लाइट टोन। तो पेंसिल, कलर इत्यादि के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। मैं सर्किल एक लेता हूं। अब ये सर्किल बॉल के रूप में कन्वर्ट होगा तान के माध्यम से। यदि इस सर्किल में लाइट हम राइट साइड से गिराते हैं, इसमें जिगजैग लाइन का यूज मैं करूं तो हल्की पहले जिगजैग लाइन आप खींचिए पूरे में। अब इसी को थोड़ा सा डार्क कीजिए तो आप देखेंगे तीनों टोन दिख रहा है। और इस सर्किल को हमने एक गोले में कन्वर्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने 45 एंगल के लाइन को देखा, यहाँ पे क्रॉस लाइन को देखा, यहाँ जिगजैग को देखा। ऐसे ही वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन का भी आप प्रयोग कर पाएंगे। आपने देखा इस पॉट को बनाने में कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी मैंने यूज किया, क्रॉस के माध्यम से बताया, लेकिन लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि वर्टिकल लाइन के थ्रू ही मैंने इसमें डायमेंशन दिखा दिया। तो आप समझ गए होंगे कि टोन और लाइन के बारे में। लाइन के बारे में पहले भी आप जान चुके हैं, लेकिन अब ध्यान से इन रेखाओं के बारे में आप जानें ताकि आप जब आगे के वीडियो में सिंगल ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ करें तो इन्हीं रेखाओं के माध्यम से शेडिंग कर पाएँ। और तान को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे लाइन को समझना ज़रूरी है, दूसरे नंबर पे आपको
टोन को समझना जरूरी है। तो इसके बारे में आप साथ के साथ कार्य करते जाएं। अब ध्यान दीजिए, लाइन में कैसे टोन की हम बात करेंगे। हल्की से गहरी लाइन, आप देखिए खींचने का अंदाज, तो आप देख पा रहे हैं जहां हल्की लाइन मुझे खींचनी थी वहां पे कम दबाव था, पेंसिल इत्यादि में कम दबाव से ही वो उत्पन्न होगा और उसी दबाव के साथ वो इम्प्रेशन छोड़ेगा। जैसे हल्की लाइन, मतलब गहरी से लाइट की तरफ हम बढ़ें, देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें तान दिख रहा है आपको, मतलब गहरी से हल्की की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस पे आघात पे डिपेंड करता है। यदि हम बल नहीं देंगे पेंसिल पे या चारकोल पे तो वो डार्क इफेक्ट उत्पन्न नहीं करेगा, अपना अक्स उत्पन्न नहीं करेगा, और जहाँ पे लाइट करना वहाँ पे बल कम देना है पेंसिल में। आप म्यूजिक की बात करें तो आप देख पाएंगे जैसे सरगम होता है उसमें भी आप रिदमिकल देख सकते हैं। आप सारे गम पर धनी को भी देखें, वहाँ पे भी आप टोन को देख सकते हैं, उसके अनुसार भी आप चला सकते हैं। तो आप दोबारा से ध्यान से देखिए इनको। लाइन के बारे में, बिंदुओं के चलने से रेखा का निर्माण हो गया, दो बिंदुओं को जोड़ दिया, रेखा का निर्माण हो गया। लाइन कितने तरह का होता है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, चक्राकार लाइन, कोणीय लाइन। अब रेखाओं से क्या क्या दर्शित होता है, दिशाओं का निर्देश होता है, हल्की रेखाओं होती है, पतली रेखा होती है, किसी नदी के प्रवाह को दिखाने के लिए कर सकते हैं। रिदमिकल लाइन के अनुसार स्काई को जब हम बनाएंगे उसमें हम दिखा सकते हैं, कोई डिज़ाइन जब बनाते तो वहाँ दिखा सकते हैं। अब वर्टिकल लाइन का प्रयोग कैसे करेंगे, हॉरिजेंटल का कैसे करेंगे, 45 एंगल कोण की लाइन का कैसे प्रयोग करेंगे, क्रॉस लाइन का प्रयोग कैसे करेंगे, जिगजैग लाइन का कैसे आप प्रयोग करेंगे। तो इन रेखाओं का प्रयोग जब आप शेडिंग करेंगे तो आप करेंगे। मैंने 3 रेखाओं का प्रयोग करके दिखाया आपको, तान के माध्यम से 45 एंगल का आप इस टोन में देखें। उसके बाद दूसरा जो टोन है क्रॉस लाइन का मैंने प्रयोग किया, यहाँ पे मैंने जिगजैग लाइन का प्रयोग किया। तो आप लाइन और टोन के बारे में विस्तार से जान गए। अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इस अभ्यास को आने वाले टाइम में, आने वाले वस्तु चित्रण में करके हम दिखाएंगे। तब तक के लिए आप इसको बार बार आप प्रयास कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप न्यूज़पेपर लें, स्वतंत्र होकर रेखाओं का अंकन करें, फ्री लाइन खींचें, पूरी बाजू को खोलें। 3 हिस्से का प्रयोग हम करते हैं, कलाई का, कुहनी का और पूरे बाजू को भी प्रयोग करते हैं लाइन खींचने के लिए। तो वैसे ही आप लाइन खींचें और कंजूसी नहीं करें। आप कंजूसी करेंगे तो वो आपका हाथ सेट नहीं होगा। शुरुआती में जितना भी आप स्वतंत्र रूप से लाइन खींचेंगे, आपका हैंड जो होगा फ्री होगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे और बारीकियों से समझना है आपको। तो आप इसको ध्यान से देखें लाइन और टोन को, ताकि आप आने वाले मॉड्यूल को और बेहतर समझ पाएँ। तो आप सभी ने रेखा और टोन, लाइन और टोन के बारे में विस्तार से जान लिया है। तो साथ के साथ ही आप अभ्यास कार्य, प्रैक्टिस वर्क करते जाइए, ताकि कि आने वाले मॉड्यूल को आप आसानी से समझ पाएँ। और इसके बिना आप किसी भी वस्तु का अंकन नहीं कर पाएंगे। इसका आधार ही है
स्थिर चित्रण का आधार लाइन, टोन ही है, तो इसको समझना भी आपको ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि इस मॉड्यूल को, इस विषय को आपने गहनता से समझ लिया होगा और अभ्यास कार्य करते रहिए ताकि इस विषय को और भी अच्छे से आप जान पाएँ। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।